अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में बैक गला कैसे स्टिच किया जाता है उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखेंगे। और बहुत ही सफाई वाला तरीका मैं आपको बताऊंगी, सही तरीका शोल्डर्स की कटिंग का भी। तो ये फ्रंट कपड़ा मैंने पहले रखा है शर्ट का, और इसका गला ऑलरेडी स्टिच कर चुकी हूँ। ये बैक साइड है और दोनों को शोल्डर्स को मिलाकर रखना है इस तरह से। सही। अच्छा, जब आप मिलाकर रख लें तो फिर यहाँ से हम पहले निशान लगाएंगे। तो निशान लगाने का सही तरीका ये है कि इतना मार्जिन छोड़ के आप निशान लगाएं, और कितना लंबा आपको रखना है, कितना चौड़ा आपको रखना है, ये आपके अपने ऊपर है। 3 इंच गहरा गला मैं बना रही हूँ। सबसे पहले बॉक्स की शेप दे लें आप, क्योंकि इस तरह से निशान लगाना आसान हो जाता है। ख़ास तौर पर अगर आप पहली मर्तबा बैक गले की कटिंग और स्टिचिंग कर रहे हैं तो फिर ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। फिर 1 इंच का ऐसे निशान लगाएं, ठीक है। और फिर लेफ़्ट एंड राइट साइड पर इस तरह से गोल शेप दे दें। ये तरीका आसान है निशान लगाने के लिए, और अब इस ही निशान पर हम कटिंग कर देंगे। तो बैक गले की कटिंग करना बहुत आसान है, इसकी स्टिचिंग भी बहुत कम टाइम में हो जाती है। अब हम आ रहे हैं इसकी पट्टी की कटिंग की तरफ। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप कपड़े को इस्त्री करके सीधा कर लें, और फिर इस तरह से मोड़ कर आपने रखना है, क्योंकि हमें आड़ी पट्टी चाहिए जो कि लगेगी गले की बैक साइड पर। ये बचा हुआ कपड़ा है जिससे मैं पट्टी निकाल रही हूँ। और अब मुझे यहाँ लगाना है 1 इंच का निशान, और 1 इंच का निशान लगेगा, और फिर 1.5 इंच का निशान लगेगा। आधे इंच का निशान मार्जिन के लिए है, और पट्टी सिलकर 1 इंच की आएगी। अब ये पूरे निशानात लगाने के बाद स्केल से इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, और इसको हम कट कर लेंगे। और ये जो दूसरा निशान है इस पर हम सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले सारे निशानात लगा लें और फिर इस पर सिलाई लगाएं। ये सिलाई लग चुकी है। अब एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि इस पट्टी को हम गोलाई की शेप कैसे देंगे, ठीक है। तो ये मैंने बैक का कपड़ा पूरा बिछा लिया है, और जब हम इसको स्टिच करेंगे तो फिर इस पट्टी को गोल करने में काफ़ी मुश्किल आएगी। इसका आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आप बहुत आसानी से इसको गोलाई की शेप में स्टिच कर लेंगे। इस तरह से धागा पकड़ के आपने चुन लगानी है। इसमें चुन बनाने के बाद आपने इस तरह से इसको थोड़ा हल्का हल्का बनाना है, आपको दिखाने के लिए मैंने आपको किया है। इसके बाद जब सिलाई लगाएंगे तो आपने ख़याल रखना है कि सिलाई के दौरान कोई चुन विज़िबल ना हो। सिलाई के बाद ये बिल्कुल नज़र नहीं आती है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा इसको कर दें। इस तरह से सेट करना है आपको हाथ से। पहले आपके सामने अभी मैं सिलाई लगाऊंगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कोई चुन भी नज़र नहीं आएगी। चुन डालने के बाद प्रेस करके सही से इसको सेट करना है, और सिलाई से पहले इसको पिनअप भी करेंगे ताकि गला इधर उधर ना हो जाए। अगर हम पतली पट्टी को स्टिच कर रहे होते तो बहुत आसानी से वो गोलाई की शेप में मुड़ जाती, लेकिन ये चौड़ी पट्टी है, इसलिए मैं आपको इसकी हैक बता रही हूँ कि किस तरह से हम इसको आसानी से मोड़ सकते हैं। ठीक है, इस्त्री कर लिया है, सेट कर लिया है। चुनें इतनी नज़र नहीं आ रही हैं, विजिबल नहीं है ज़्यादा। सिलाई के बाद तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। अब यहाँ पर इसको हम रख कर सेट कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पिनअप करेंगे सिलाई से पहले। चलिए अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टिचिंग कर रहे हैं तो फिर आपने इसको स्किप नहीं करना है। इस तरह से इसकी सिलाई लगेगी एहतियात से। और आप देख सकते हैं कि पिछली सिलाई पर भी मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। कोई चुन इसको सीधा करने के बाद नज़र नहीं आएगी। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद इसको सीधा करके एक सिलाई लगानी है। इस तरह से आप इसको सेट करेंगे, और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे इस पट्टी के ऊपर। इससे आपके गले में फिनिशिंग आ जाएगी। ये सिलाई लगाना आसान है बहुत।
ठीक है, अब इसके बाद आप इसको हाथ से सेट करके इस्त्री कर लें। देखिए गोलाई शेप में बहुत अच्छा हमारा गला बन गया है और कोई भी जो चुन हमने डाली थी वो विजिबल नहीं है, नज़र नहीं आ रही है। और ये बिल्कुल 1 इंच चौड़ी पट्टी बनी है, जैसा कि शुरू में मैंने आपको दिखाया था कटिंग करते हुए। शोल्डर्स को स्टिच करने का सही तरीका भी साथ ही साथ मैं आपको बता रही हूँ और आपके सामने स्टिच करके दिखाऊंगी कि सही तरीके से सिलाई कैसे होती है। दोनों को इस तरह से मिलाकर रखना है आपने। ठीक है, मैं आपको क्लोजली इसका स्टिचिंग दिखा रही हूँ और फिर पट्टी को ऐसे बाहर निकालना है। तो ये होता है शोल्डर्स की सिलाई का सही तरीक़ा। दूसरी साइड से भी आप ऐसे ही स्टिच कर लें इसको। 7 मिनट्स की वीडियो में मैंने आपको ना सिर्फ बैक गला बनाना, इसकी कटिंग करना सिखाया है, बल्कि शोल्डर्स भी आपने देख लिए हैं। एक्चुअलिटी में भी इतना ही टाइम लगेगा या इससे थोड़ा ज़्यादा अगर आप बिगनर हैं तो। ओके, अब हम इसको एक और सिलाई लगाएंगे और फिर इस पट्टी को ऐसे रखेंगे, ऐसे ये स्टिच हो जाएगा। और अंदर से मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कोई सिलाई भी हमें नज़र नहीं आएगी जब मैं इसको सीधा करूंगी। तो बहुत ही सफाई से हमारा ये शोल्डर्स और बैक गला बन गया है। ऐसे जब ये खुलेगा देखें कोई इसमें मैस नज़र नहीं आ रहा। अब एक सिलाई और लगाएंगे हम इसमें, अपनी आखिरी सिलाई। आप चाहें तो उस सिलाई के बजाय तुरपाई भी कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर ये हमारी आखिरी सिलाई है और इसके बाद हमारा बैक गला तैयार हो जाएगा। इंतहाई सफाई से ये आपके सामने कट किया गया है और स्टिच किया गया है। तो ये है बुटीक स्टाइल गला, क्योंकि आपने देखा होगा कि बुटीक में जो बैक गले होते हैं उनकी जो पट्टी होती है वो तकरीबन इतनी ही चौड़ी रखी जाती है। वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।